नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार के 2 मंत्रियों पर सीधा और बड़ा ही तीखा हमला बोला है। हरीश रावत ने देहरादून में अपने आवास पर पत्रकारों को खीरा, ककड़ी और रायता की दावत दी। इस दावत से पहले हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी और 10 विभागों के करीब 10 विभागों के मंत्री सतपाल महाराज के विभागों पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। बात गणेश जोशी से शुरू करते और सतपाल महाराज पर समाप्त करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे हरीश रावत के आरोप जो उन्होंने दोनों मंत्रियों पर लगाए हैं वो कितने सही है, कितने गंभीर है, क्योंकि हरीश रावत विपक्ष के एक बड़े नेता है, इसीलिए वो सत्ता पक्ष पर आरोप तो लगाएंगे ही। अपने घर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश रावत ने गणेश जोशी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, गणेश जोशी भ्रष्टाचार में संपूर्णता के प्रतीक है। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला गंभीर है। पहले सीबीआई उनके विभागों की जांच कर रही है। देहरादून में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार सामने आया। हरीश रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बयान के समर्थन में भी बोले जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था, न्याय के वक्त अपना पराया नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, ये गंभीर मामला है। पहले सीबीआई उनके विभाग की जांच कर रही, फिर सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का मामला देहरादून का उठा है। उनका पीएम सिंचाई वाले में जो है उसमें उठा है। सैन्य धाम के नाम पर खुली लूट यहाँ के समाचार चैनलों ने, दूसरों ने पूरी खुल करके दिखाई है। तो और यहाँ के नदी नाले खाले सारे चीख करके कह रहे हैं कि हमारा अपराधी कौन, गणेश जोशी। और ये नदी खाले ये भी कह रहे हैं कि धामी क्यों है इस पर मौन। वैसे तो हरीश रावत ने यह सवाल भी उठाया, इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौन क्यों है। वैसे ऐसा नहीं है, गणेश जोशी के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुप है। मुख्यमंत्री धामी ने गणेश जोशी मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है उनकी सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। ऐसे में किसी ने भी कोई भी चीज की है तो उसकी जांच होगी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गणेश जोशी के साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अब खुलकर सामने आ गए हैं। उनका एक बयान भी आया है। उस बयान पर आने से पहले एक बात पर गौर कीजिए, गणेश जोशी और हरीश रावत के बीच में राजनीतिक बयानबाजी का यह कोई पहला मामला नहीं है। और इस तरह की बयानबाजी का अभी 2 दिन पहले ही गणेश जोशी ने कहा, हरीश रावत ने 2016 में उनको घोड़ा प्रकरण में फंसाया था। गणेश जोशी इससे पहले 2023 में कह चुके हैं हरीश रावत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब गणेश जोशी का यह बयान सुनिए जो कि 2023 का है। इसके बाद महेंद्र भट्ट के बयान पर आएंगे जिसमें वे खुलकर गणेश जोशी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। हरीश रावत जी कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेसियों को उनका इलाज कराना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता। पूरा इतिहास गवाह है कि भारत को तोड़ने की साजिश किन लोगों ने की थी, वो इतिहास में दर्ज है। महेंद्र भट्ट अपनी सरकार के मंत्री गणेश जोशी के साथ में खुलकर आ गए हैं, यानी बात साफ है, पार्टी गणेश जोशी के साथ है और उन पर लगे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप को गंभीरता से नहीं ले रही है। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं सार्वजनिक जीवन में आरोप लगते ही रहते हैं। जोशी को हटाने की मांग कर रहा है। इस राज्य के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अनावश्यक आरोप अनेक बार मिलते भी हैं, देखने पड़ते, झेलने पड़ते हैं। और क्योंकि सरकार जब जांच करती है तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। जांच पर सबको विश्वास रखना चाहिए और इस प्रकार की अलग-अलग बयानबाजियों का कोई राजनीतिक अर्थ निकलता नहीं है। नहीं, ये तो भाई कांग्रेस बिना तथ्यों के आधार पर जब कोई विषय बोलती है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर कोई विषय आता है, मानो किसी ने किसी विषय को सूचना का अधिकार पे किसी से पूछा है, तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया जांच होती है। जांच के बाद चीजें तय होती हैं। ऐसा तो हर व्यक्ति जाके किसी पर आरोप लगा। कल मैं कह दूंगा साहब किसी कांग्रेस के नेता के बारे में कि इसने ऐसा सब कुछ कर दिया है, और कल के बीजेपी कार्यकर्ता मेरे अध्यक्ष ने कहा कि इनको उसको पद से हटाओ, तो संभव नहीं होता। प्रक्रिया होती, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार के तथ्यहीन आरोप का मैं कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं। गणेश जोशी पर मुकदमा चले या नहीं चले, इस पर
8 अक्टूबर से पहले धामी कैबिनेट को फैसला लेना है। कैबिनेट की मीटिंग 11 सितंबर को होनी थी, जो कि स्थगित कर दी गई, हो नहीं पाई क्योंकि मुख्यमंत्री धामी को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ गया। अब यह मीटिंग संभवतः 25 सितंबर को होगी। माना यह जाना चाहिए कि 25 सितंबर को ही गणेश जोशी पर मुकदमा चले या नहीं चले, इस पर फैसला कैबिनेट में कर लिया जाएगा अगर कैबिनेट की मीटिंग 25 तारीख को 25 सितंबर को होती है तो। इसीलिए धामी कैबिनेट की अगली बैठक का इंतजार तो करना ही चाहिए। और अब आते हैं हरीश रावत के सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज पर लगाए गए कुछ बेहद ही गंभीर आरोपों पर। हरीश रावत का कहना है उत्तराखंड के जिन 2 मंत्रालयों का सबसे बुरा हाल है वह पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग है। कहीं पर भी काम नहीं दिखता है, केवल कुछ दिखता है तो मंत्री जी की बस पगड़ी दिखती है, बाकी पूरे विभाग गायब है। हरीश रावत ने बहुत ही जोर देकर कहा पीडब्ल्यूडी विभाग अस्त होने की तरफ है। The system of PWD has totally collapsed in उत्तराखंड। पिछले कुछ वर्षों के अंदर राज्य का सबसे पुराना सम्मानित विभाग PWD और इरिगेशन तो बिल्कुल वैनिश कर गया, खत्म हो गया। इरिगेशन तो चर्चा में ही नहीं। मतलब भाजपा के प्रादुर्भाव का सबसे बड़ा असर यदि देखना है तो सिंचाई विभाग गायब है, केवल सिंचाई मंत्री की पगड़ी दिखाई देती है, बाकी विभाग गायब है, केवल पगड़ी नजर आती है। और पीडब्ल्यूडी अस्त होने की तरफ है। हरीश रावत मंत्री सतपाल महाराज के कामकाज पर बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। क्या हरीश रावत के इन गंभीर आरोपों में कुछ दम है? यह सवाल बनता है और इसलिए भी बनता है क्योंकि हरीश रावत विपक्ष की नेता है। आप 2 तथ्यों पर गौर कर लीजिए। अभी उत्तराखंड के एक अखबार ने एक खबर छापी। उत्तराखंड में जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री है जो देहरादून में रहते हैं, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भगत सिंह कोश्यारी, देहरादून में उनके घर की ओर जो सड़कें जाती है उनका बहुत बुरा हाल है। ये समझ में नहीं आता है कि सड़कें कहाँ हैं और गड्ढे कहाँ हैं। यह तो वीआईपी सड़कों का हाल है और वो भी प्रदेश की राजधानी में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार अफसरों और मंत्री को याद दिलाते रहते हैं सड़कों पर ध्यान दिया जाए। ये हाल तो तब है जब 18 मई 2023 को पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया था। विभाग का दावा था इस ऐप पर सड़क में बने गड्ढे की तस्वीर अपलोड कर देने भर से ही सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। आप सोचिए, जिस पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बहुत से हिस्सों में मोबाइल पर बात करने लायक नेटवर्क नहीं मिलता है, उस राज्य के नागरिक खराब सड़कों के गड्ढों के फोटो खींचकर कैसे ऐप पर अपलोड करेंगे? क्या राज्य के हर हिस्से में इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा मौजूद है? और फिर क्या सड़कें इतनी लुकी छिपी चीज होती है कि विभाग को पता ही नहीं लगता कहां पर खराब है और कहां पर सही है? यह एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हरीश रावत जो सवाल उठा रहे हैं उन पर विचार तो किया ही जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।